हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति, विशेषज्ञ ने कहा सेट प्रैक्टिस से अच्छे अंक मिलेंगे। शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए 9वीं व 10वीं की एनसीईआरटी एससीईआरटी पुस्तकें पढ़ें। यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरने थे उनके तो फॉर्म भर चुके हैं, और जो किसी कारणवश नहीं भर पाए थे तो उनके लिए डेट जो एक्सटेंड हो गई है। इसका वीडियो भी मैंने बना दिया था कल तुरंत। जिनको नहीं पता हो वो ये देख लें कि उनकी जो डेट है वो 19 तारीख तक आगे बढ़ा दी गई है, और लेट फीस के साथ 19 के बाद 22 तक भी आप लेट फीस के साथ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीपीएससी ने प्रश्न पत्र का फॉर्मेट भी किया है जारी। इसका भी मैंने पूरा एक फॉर्मेट जो बीपीएससी ने अपनी साइट पर जारी किया था पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बीपीएससी की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती के साथ आवेदन प्रक्रिया जारी है। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीपीएससी ने प्रश्न पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया है। अभी अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि वे क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। दिए गए फॉर्मेट के अनुसार वे तैयारी कैसे करें, जबकि परीक्षा में अब अंक जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने 9वीं 10वीं को विशेष रिवीजन करने के लिए बोला है। अब इसमें एक मेन चीज़ जो है, इसको और फोकस कर लेते हैं कि छात्रों को अपने विषय और भाग 2 के सभी हिस्सों की तैयारी एनसीईआरटी के अनुरूप करनी चाहिए, ये विशेषज्ञों ने कहा है। सेट प्रैक्टिस व गुणवत्तापूर्ण टेस्ट में भाग लेना चाहिए। सभी छात्रों को प्रथम पेपर जिसमें भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे उनका अध्ययन भी करते रहना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान दूसरी मुख्य परीक्षा पर देना चाहिए जिसके आधार पर चयन होगा। इसके साथ ही अपने आप को नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रखें और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें और रिवीजन पर भी ध्यान दें। ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, क्योंकि फॉर्म आपने फिल कर दिया, अगर नेगेटिव आप रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्म भर दिया है और आप इस जॉब को लेना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना होगा, अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, सकारात्मक विचार बनाए रखने होंगे, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। जिसमें कि भाषा वाला जो पेपर है उससे अलग जो दूसरा पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस आप करें। अब आप सिर्फ 1 महीने का समय आपके पास बचा है, और जो दैनिक भास्कर हैं उन्होंने इस संबंध में परीक्षा विशेषज्ञ से बात की और यह बात निकल कर सामने आई कि अभ्यर्थी सिर्फ 9वीं व 10वीं की एनसीईआरटी व एससीईआरटी यानी सीबीएसई और बिहार बोर्ड के सिलेबस को पढ़ लें तो वे परीक्षा आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिस विषय के वे शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें 11वीं व 12वीं का एनसीईआरटी व एससीईआरटी का सिलेबस देख लें, पढ़ लें तो वो उनके लिए काफ़ी होगा। ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। ये सिलेबस जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का है वह सिलेबस बहुत सफिशिएंट होता है। उसका अगर आपने डीपली स्टडी कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई होगा। अब इसमें कई और मेन पॉइंट हैं जिसमें कि आप जानते हैं कि पहला पेपर तो क्वालिफाइंग पेपर है, दूसरा पेपर मेन पेपर है, जो कि हम कह सकते हैं कि असली क्वालिफाइंग पेपर वही है। तो उसमें आप जानते भी हैं कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार होगी आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके जो प्रश्न सही हैं, एक प्रश्न सही होने का 1 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है उससे भी आपको नुकसान होगा। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, फिर आंसर की के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसा कि अब इसमें लिखा भी हुआ है, हर प्रश्न के 5 ऑप्शन, गलत जवाब पर 1 अंक कट जाएगा। यानी कि 5 ऑप्शंस आ रहे हैं तो क्लियर है ही, क्योंकि मोस्टली ओएमआर सीट में जितनी भी अब तक परीक्षाएं हुई हैं 4 ऑप्शंस होते थे। पहली बार इस परीक्षा में 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और गलत जवाब पर 1 अंक कट जाएगा। शिक्षक भर्ती में कुल 3 प्रकार के पद हैं और उनके ही अनुसार परीक्षा ली जाएगी। आयोग ने ओएमआर का नमूना दिया है जिससे यह स्पष्ट है कि परीक्षा में 5 ऑप्शंस होंगे और गलती करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे सही जवाब के लिए अगर 4 अंक हैं तो गलत जवाब के लिए 1 अंक। अब इसमें जो महत्वपूर्ण और बात है कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए उसको देखते हैं। हर दिन कम से कम 3 सेट की प्रैक्टिस करनी है। अच्छे गाइड का चयन करें, उसी से पढ़ें।
3 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाएं और टॉपिक्स पर डिस्कशन करें। नकारात्मक सोच से बचें। मैथ में समय का ध्यान रखें। फॉर्मूला याद करें। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लें। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक और पीजी स्तर से कुछ प्रश्न होंगे। वो तो जेन्युइन बात है, जो उच्च माध्यमिक का है तो वहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो स्नातक और पीजी स्तर के होंगे ही होंगे। ये बिल्कुल सारी जो पॉइंट्स हैं वो तैयारी के हैं। और एक आप जो OMR सीट और जो क्वेश्चन बुकलेट BPSC की साइट पर उन्होंने लोड की हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसी पर प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है उसी फॉर्मेट पर पेपर आएगा और अगर उसी फॉर्मेट पर तैयारी की जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। और जो उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक और पीजी स्तर से भी कुछ प्रश्न होंगे, यानी कि जिस प्रकार का आप पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लेवल बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपके जो क्वालिफिकेशन का लेवल है वो भी, जैसे आपने अगर उच्च माध्यमिक का भरा है तो जेन्युइन सी बात है स्नातक और पीजी के लेवल के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपकी जो मेहनत है उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपने भी सुना होगा। हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं और इसका एक PDF जो हम तैयारी अब कराएंगे उसका PDF भी हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक